इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ये ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ। सवाल पूछता है, तो ये जो तुमने योग जो बताया हमको, वो जास्ती टाइम हमारा आनंद नहीं रहता है, जास्ती टाइम मन एकाग्र नहीं रहता है, थोड़े टाइम के लिए रहता है, पर जास्ती टाइम हमेशा के लिए मन की एकाग्रता नहीं रहती है, मन में आनंद नहीं रहता है, हमेशा के लिए थोड़े टाइम के लिए रहता है। बस जो भी तुमने बोला बहुत दुखिया है, बहुत मुश्किल है, हमेशा के लिए आनंद में मैं कैसे रहूं, जो कोई संकल्प विकल्प नहीं आ रहे और हमेशा मैं भगवान ही भगवान देखूं। सवाल है, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु की भांति अति कठिन समझता हूँ। जैसे वायु को कठिन करना मुश्किल है, जैसे मन बड़ा जो प्रमथन स्वभाव वाला, जबरदस्त स्वभाव वाला है, फिर मेरे को जैसे उड़ा के और विषय की आंधी में लेके जाता है, मन जो है वो संसार में लेके जाता है। ऐसे मन को मैं कैसे वश करूं जो बहुत ही चंचल है, इधर बैठा हाथ से निकल गया, इधर बैठा हाथ से निकल गया, पता नहीं कहाँ घूम के आता है, गलियां घूम के आता है, कहाँ बदबू सीख के आता है, कहाँ कुछ सीख के आता है, कहाँ जाता है, किधर कहाँ जाता है, किसी से राग करके आता है, किसी से द्वेष, अंदर ही अंदर पता नहीं कौन सा झगड़ा करके आता है, किसी से प्रेम करके आता है, किसी से विषय विकार भोग के आता है, किसी से कुछ करता है। ये मन तो बड़ा परिवर्तन स्वभाव वाला जबरदस्त है, कैसे मैं इसको रोक सकूं? ये बड़ा रोकने में कठिन है, मेरे लिए बहुत दुश्वार है, बहुत ये जो मुश्किल बात है, वो कैसे किया जाए? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहु, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बार बार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है, इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए। ये तो असंभव नहीं है, मुश्किल है पर असंभव नहीं है, मुश्किल है बराबर, तो भी बार बार निरंतर अभ्यास, निरंतर वैराग देने से ये मन भी वश हो सकता है। बराबर ऐसा कठिन है, कठिनता से वश आता है, बार जब भाग जाता है, तो भी निरंतर अभ्यास, निरंतर वैराग, क्यों इसी घंटा इसी काम में लगा रहे, तो एक दिन वश हो जाएगा। कहाँ भी मन को ऐसा फिजूल या बेपरवाह होके छोड़ नहीं देवे, हमेशा उसके ऊपर कुंडा, जैसे हाथी के ऊपर कुंडा होता है, हाथी का ऐसा करते हैं, कंध सड़ जाओ ऐसा हिलता है, उसको कुंडा लगाता है बीच में, तभी हाथी ऐसा सीधा हो जाता है। ऐसे जो मन है वो चंचल है, इधर भागता रहता है, लगाओ कुंडा, ऐसे शब्द का कुंडा लगाओ, वैराग का और अभ्यास का। अभ्यास और वैराग से ये मन एक दिन वश हो सकता है, इसके लिए ये मन वश करना ही चाहिए, चाहे मुश्किल बात है तो भी करनी चाहिए। एक ने किया तो दूसरा भी कर सकता है, मुश्किल को आसान करने वाला गुरु है। अभी चाहे कितना भी मुश्किल है तो इसको कृष्ण वश करके देता है, अभी बोले मैं तुमको वश करके देता हूँ, मेरी जो है मदद लियो, गुरु की मदद, गुरु का इशारा, गुरु का शब्द, गुरु की वाणी, गुरु का प्यार, सब हमको मदद करता है मन वश करने में, हमको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती है। अगर अकेला कोई सन्यासी होके जाके मन को रोके, इंद्रियों को रोके मन वश करे, कभी हो ही नहीं सकता, पर गुरु की मदद से सहज मन सब वश हो जाता है। तो निरंतर अभ्यास, निरंतर वैराग, जहाँ मन जाए मन के ऊपर चाड़ी रहो। जैसे तुम डॉक्टरी पढ़ता है तो हर एक के नस की अंदर जो शरीर के नस का पता तुमको चलता है, इधर नस कौन सी है, इधर नस कौन सी है, इधर नस कौन सी है, पता है ना। मथे से पांव तक हजारे लाखे नसें हैं, सब डॉक्टर को पता है। तो ये मन की नसें को भी तुम्हारे को पता लगाना चाहिए। तो मन की ये नस टेढ़ी हो गई, कि ये नस किधर गई, ये नस दब गई या क्या हो गई, भाई इसमें खून संचार करता है कि नहीं, सब डॉक्टर को पता है। तो अभी तुम मन की डॉक्टरी पढ़ रहा है तो उसमें मन के नस का पता तुमको लगेगा। तो जैसे डॉक्टर एकदम कंट्रोल करता है ना कौन सी भी दवाई भी देके, ऐसी तरह से तुम्हारे पास ज्ञान की हजारें दवाई है, कैसा भी शब्द देके मन को वश कर सकता है। इसी अभ्यास, इसी वैराग में रहेगा तो तुम्हारा मन एक दिन वश हो जाएगा, और मन वश करना जरूरी है, ऐसा बोलते।
क्योंकि मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग बहुत कठिन है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है। मन वश नहीं है तो योग लगेगा ही नहीं परमात्मा से, बहुत कठिन है। जब मन वश होएगा, मन एकाग्र होएगा, मन फिर इंद्रियां फिर बाहर नहीं जाएगी, जब चंचलता में नहीं आएगा और वश हो जाएगा, तभी तुम्हारा योग परमात्मा से सहज ही हो जाएगा, नहीं तो भगवान नहीं मिलेगा। जवाब है, जिसका मन वश नहीं होता है, मन दूर दूर जाता है, तो भगवान कैसे मिलेगा, आनंद कैसे मिलेगा, शांति कैसे आएगी। स्थिर बुद्धि में, स्थिर मन में ही शांति आएगी और ठहरेगा भगवान, आनंद ठहरेगा। पानी चंचल है तो तुम देख नहीं सकता है अपना मुंह, पानी के ऊपर सेवण है, काई है तो भी देख नहीं सकेगा। तो जब काई को तुम दूर करेगा और पानी को साफ करेगा, मलिनता मट्टी है तो भी तुम मट्टी शक्ल नहीं देख सकता। तो मट्टी भी नहीं चाहिए, चंचलता भी नहीं चाहिए पानी में, और सेवण भी नहीं चाहिए। मल विक्षेप आवरण, मल मना मलिनता, पानी मैला है, विषय विकार में मैला हो गया है मन, तो भी तुम्हारे को भगवान का दर्शन नहीं होगा। चंचल है, इधर गया उधर गया, भागा, रजोगुण, रजोगुण जिसका वश में नहीं है, चंचल बुद्धि है, उसमें भी तुम परमात्मा को, स्थिर बुद्धि से ही परमात्मा को पाएगा, नहीं तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। मल विक्षेप और आवरण, आवरण माना ये काई, माना देह ध्यास, मैं देह हूँ, ये जब तक नहीं जाएगा तब तक तीनों जो है बात नहीं जाएगी, तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। मतलब मन जब स्थिर होएगा तभी आत्म साक्षात्कार होएगा, आनंद आएगा। और मन चंचल होगा, मन स्थिर जिसका नहीं है, उसको योग नहीं लगेगा परमात्मा। आत्मा का ध्यान नहीं कर सकता है तुम, आत्मा तुमको समझ में ही नहीं आएगी तो आत्मा होती क्या है। क्योंकि मन और इंद्रियों के घाट में घूमता रहता है गलियों में, तो तुम आत्मा में कैसे पहुंचेगा। जब मन स्थिर हो जाएगा, मन कहाँ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं चाहिए मन को, चैन आई, कामनाएं, संकल्प विकल्प सब दूर हो जाएगा, तभी तुम्हारी एकाग्रता होगी और आत्मा का आनंद आ जाएगा, तभी तुम्हारा योग परमात्मा से सहज ही लग जाएगा। इसके लिए मन वश करना जरूरी है। शिथिल यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कारता को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। तो भाई जो श्रद्धा वाला है पर यत्न में थोड़ा ढीला है, पुरुषार्थ कम है उसका, तो वो योग को प्राप्त न करके, परमात्मा को प्राप्त न करके किस गति में जाता है। समझो इस जन्म में कोई आया है और सत्संग सुन रहा है, योग के लिए साधन कर रहा है, परमात्मा से कैसा भाई मेलाप हो जाए, श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, आता भी है और ऐसा लगन भी है उसको, पर वो पुरुषार्थ में कम है थोड़ा, अभी पूरा पुरुषार्थ नहीं कर सकता है जो इधर ही उसको सिद्धि मिले या परमात्मा मिले। समझो उसको नहीं मिला इस जन्म में, तो उसकी क्या गति होगी, दूसरे जन्म में वो किधर जाएगा, ऐसा सवाल पूछ रहा है। समझो इस जन्म में भगवान किसको नहीं मिला, श्रद्धा भी रखा, आया भी, पर पुरुषार्थ करके पूरा हासिल नहीं किया, सिद्धि हासिल नहीं की, पूरी मुक्ति हासिल नहीं की, भगवान नहीं मिला उसको, तो किधर जाएगा, किस गति में जाएगा, कौन से जन्म में जाएगा, उसका ये जवाब पूछ रहा है अर्जुन। और हे महाभाव, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है। भाई संसार भी छोड़ा है बेचारे ने, भोग भी छोड़ा, दुनिया भी छोड़ी और मुक्ति भी नहीं मिली, तो छिन्न भिन्न बादल की तरह इधर उधर जाके नष्ट तो नहीं हो गया। भाई वो स्वर्ग भी नहीं उसको प्राप्त होएगा, क्योंकि दानपन भी छोड़ा और दुनिया का भोग भी नहीं मिलेगा दूसरे जन्म में, क्योंकि स्वर्ग की इच्छा से उसने कर्म भी छोड़ दिया, सब देवता की पूजा और ये इच्छाएं वासनाएं सब छोड़ दिया, इधर भगवान के प्राप्ति के लिए ही निकला, तो सत्कर्म भी छोड़ दिया, तो दुनिया का भोग स्वर्ग भी उसको नहीं मिलेगा और मुक्ति भी पूरी नहीं मिली, तो छिन्न भिन्न होके नाश तो नहीं हो जाएगा। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। भाई तुम ही है मेरा गुरु, तुम ही मेरा जो है ये संसार भ्रम निकालेगा, दूसरा तो कोई देखने में नहीं आता है दुनिया में जो मेरा संसार निकालेगा, तुम ही समर्थ है मेरे भ्रम निकालने के लिए, इसके लिए तुम ही मेरा ये भ्रम निकालो, ये संशय मेरे में उत्पन्न हुआ है।
इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। कोई भी थोड़ा भी इस रास्ते पर आया है तो दुर्गति तो कभी नहीं होगी उसको, क्योंकि आखिर भी उसने शुभ कर्म किया है, भगवान के रास्ते में आया है, भगवत प्राप्ति के लिए उसने थोड़ा भी पुरुषार्थ किया, एक कदम भी आगे बढ़ा है, तो उसका नाश कैसे होगा? भगवान के लिए कोई आवे और उसका नाश हो जाए, चाहे एक कदम भी उठाए, चाहे एक दिन भी भगवान के लिए कुछ किया होवे पुरुषार्थ, तो भी उसका नाश नहीं होगा। वो कभी भी नीच गति को प्राप्त नहीं होगा, अवगत्याओं के नहीं मरेगा, और उसके लिए बहुत अच्छा कुछ आगे होएगा। इसके लिए तुम शांत रहो और तुम कभी भी ऐसा दुखी नहीं हो जाओ ऐसी बात में, भाई समझो मेरे को मुक्ति नहीं मिली तो हमको क्या मिलेगा, हम किधर जाएगा, कौन सी हमारी गति होगी। बोला तुम कोई सोच नहीं करो, परलोक में चाहे लोक में उसकी कोई अवगति नहीं होगी, कोई भी खराब काम खराब बात नहीं होगी उसके लिए, क्योंकि आखिर भी शुभ कर्म के लिए भगवत प्राप्ति के लिए वो निकला है ना घर से, तो उसकी अवगति कैसे होगी? इसके लिए तुम कोई चिंता नहीं करो।